Thank you, Mr. Sarjeet Bhumibol Saab. It's a pleasure sitting with you on the stage on this purpose of Jallianwala Bagh. ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें बचपन में जब भी हम इस चीज़ के बारे में जब इस मैसेकर के बारे में हम सुनते हैं तो हमारा खून खौलने लगता है. लेकिन एज ए क्रिएटिव पर्सन, एज ए कलाकार, हमारे पास में एक ऊपर वाले ने हमें एक कला दी है जिसके जरिए जब भी मेरी मौली जी से बातचीत होती थी तो उनके अंदर का जो एक रोष है, उनके अंदर की जो भावनाएं हैं जलियांवाला बाग के ऊपर, तो हाउ टू पोर्ट्रेट. सो वी हैव अ मीडियम ऑफ हाउ टू एक्सप्रेस आवर एंगर, हाउ टू एक्सप्रेस हाउ वी फील. गॉड हैज ब्लेस्ड अस. तो हम उस चीज को, मौली जी की उस चीज को जब हम जलियांवाला बाग की इस स्टोरी को हम पर्दे पर दिखाएंगे कि 100 साल पहले जो हुआ उसका आज का रेलेवेंस और आज का यूथ किस तरीके से उस चीज को देखता है. So that is wonderful. I'm very much mesmerized by the kind of story, the kind of things that Modi ji has in his mind about our nation as well. ये हमारे देश के प्राइड का विषय है कि हम इस चीज को कैसे आगे लेके आए और बताएं दुनिया को कि जो हमारे साथ हुआ था, आज का नया हिंदुस्तान उसको किस नजरिए से देखता है, और वो नजरिया मोदी जी जल्दी आपके सामने अगले साल लेकर आएंगे. आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम विद हिम व्हाटएवर इट टेक्स. वी आर ऑलवेज स्टैंडिंग विद हिम. थैंक यू. Questions or answers you have anything, Bonnie and Ms. Dr. Vinita, the owners of the company, are more than happy to answer. The subject is sentimental, but it's set in today's world, so it has a lot of relevance also to it. So if anybody from the media has any questions, we are more than happy to answer it for you. मैं आपके सामने शॉर्टली पेश करूँगा, एक लाइन से नहीं पेश करूँगा, मैं बैठा के पेश करूँगा. और बड़े ए ग्रेड पिक्चर है, A+ है, इनफैक्ट सुपरस्टार्स हैं और टेक्नीशियंस भी टॉप क्लास हैं एंड बेस्ट म्यूजिक है. एंड कोशिश मेरी है कि सब तो बेस्ट बोलते हैं, इक्वली कोशिश मेरी है जब सामने लाऊंगा तब आप अपनी जजमेंट दे. और मैं इसमें सिर्फ इतना ऐड करना चाहूँगी कि सारे एक्टर्स हमारे बॉलीवुड से रहेंगे, पर इसमें कुछ इंटरनेशनल एक्टर्स भी हैं, और ये ज़रूर मेंशन करना चाहती हूँ. आर्टिस्टों की बात की तो मेरा ये कहना था कि कुछ पंजाब से भी अगर आर्टिस्ट हो तो चाहेंगे. आज बहुत इम्पोर्टेंट डे है हिस्ट्री की, इन हिस्ट्री एंड ऑल्सो इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बिकॉज ऐसा मुहूर्त, ऐसा लॉन्च, ऐसी अनाउंसमेंट कभी नहीं हुई है. तो क्या कहना चाहेंगे, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड द होल प्रोसेस ऑफ announcing the film like that? I just want to say short and sweet कि ये मैंने बहुत सालों से दिल से सोच रखा था कि कैसे जवाब दिया जाए, कैसे कुछ बोला जाए. एंड नथिंग बेटर देन द फिल्म मीडियम. एंड आई वांट टू डू अ मॉडर्न फिल्म एंड अ ब्राइट फिल्म, एंड आई डोंट वांट टू फाइट, बट आई आल्सो वांट टू पुट माई मैसेज अक्रॉस. एंड व्हाई टुडे? बिकॉज जितने लोग यहाँ पे हैं उनकी ज़िंदगी में 100 साल कभी नहीं आएंगे, ना मेरे, ना आपके, ना सबके. सो 100 years जलियांवाला बाग एंड 100 years लेटर इज़ अ स्टोरी. एंड मेरे दिल में जज्बात में ये था कि हिंदुस्तान के लिए वो होना चाहिए कि सिनेमा. और हम ये बोल रहे हैं कि 1 साल में फिल्म रिलीज़ होगी, बट इसके पीछे की जो रिसर्च चल रही है वो बहुत टाइम से शुरू हो चुकी है. बहुत टाइम लगा है इस पिक्चर को इकट्ठे रखने के लिए. 2 साल से रिसर्च चल रही. तो ऐसा नहीं है कि 1 साल में ही सब कुछ होगा. 1 साल में अभी हम शूटिंग शुरू करेंगे, बट इसका जो भी रिसर्च और स्टोरी लाइन वो ऑलरेडी बहुत टाइम से डेवलप हो रही है. It's a modern era which has got the old era in its mind. ये मॉडर्न पिक्चर है, आज के यूथ की पिक्चर है, आज के जो 60% हिंदुस्तानी हैं उनके लिए पिक्चर है, और दुनिया भर के पंजाबीज, इंडियंस और लोगों की पिक्चर है. Tiger, Prem Chopra ji, Arjun, we've seen a lot of messages from your friends. So what was their response from the industry? A lot of people obviously would want to be part of such a legendary. The response was that you are doing something big. Why can't we be a part of it? Vinita, tell us about your now, from acting to now production, how was the transition? Well, the transition is very exciting and I'm actually looking forward, because अभी तक as an actor मैं ये नहीं कहूँगी कि चीज़ें बहुत आसान रही हैं, बट इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि I'm sure प्रोडक्शन में चीज़ें बहुत मुश्किल होने वाली है, बट मैं इस जर्नी के लिए पूरी तरह तैयार हूँ एंड टोटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट. Any questions? Thank you. Thank you everybody.
Thank you. We just send a solo picture here. Yes. ये 100 साल बाद की जो पिक्चर जो मैं बनाने जा रहा हूँ, कि आज 100 साल बाद कुछ बनेगा। हिस्ट्री तो हो चुकी, लेकिन उसको दोहराने की कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट भी चाहिए, उसका फ़ायदा है। तो मैं पिक्चर इस पर बनाने जा रहा हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़रूरी क्या है कि इसे रोके कि हम इससे ज़रूरी क्या है कि हम हिंदुस्तानी हैं और 1.3 बिलियन लोग बोलते हैं हम अपने आप को। तो 1.3 बिलियन लोग जो हैं उन्होंने सिर्फ देख लिया कि क्या हुआ। उसके बाद आज 60% यूथ इज अराउंड 30 इयर्स ऑफ एज, इफ आई एम करेक्ट। 100 साल हिंदुस्तान आगे बढ़ गया, इंडिया फर्स्ट। बट इंडिया फर्स्ट में इसलिए मेरे दिल में बहुत सालों से तमन्ना थी कि इस पर कुछ होना चाहिए, और जब मन भरा कि इस पर पिक्चर बनाई जानी चाहिए। लेकिन मॉडर्न पिक्चर की पुराना 100 साल का इतिहास जो हुआ उसको दोहराने से और दुख क्यों बढ़ाना है। आज का दुख बहुत है, आज 100 साल हो गए, आपकी मेरी ज़िंदगी में फिर से 100 साल नहीं आने वाले। तो इसलिए आई एम ट्राइंग टू अनाउंस अ फिल्म टाइटल टुडे, और बहुत ही जल्द में उसकी कास्ट भी आपके सामने खड़ी कर दूँगा। मेरा बिलीफ ये है कि बैठ के तो सब रहते हैं, लेकिन खड़े होकर अगर आगे तमन्ना बनाने से, उसको बोलते हैं आगे बढ़ते जाने का ख्वाब है हमारा, दौड़ने या दिखलाने का इरादा है हमारा। सो टुडे जनरेशन वुड लाइक टू नो वर्ल्ड वाइड, पंजाबी दुनिया में हर बार है, हिंदू हैं, सब हैं हिंदुस्तानी, पूरे मुल्क में 200 कितने मुल्क में हिंदुस्तानी लोग हैं, बट किसी ने आज तक इस पर सवाल नहीं पूछा। ये पिक्चर वो सवाल पूछेगी, इसलिए मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं आपको इसका पहले टाइटल बताता हूँ, फिर उसके मुद्दे बताऊँगा। और सबसे पहले कुछ चंद लोगों ने इस पिक्चर के बारे में कुछ बोला है, कुछ अच्छे शब्द हैं। थोड़े से वक्त में जो इकट्ठा हुआ वो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। तो 1919, 100 years later. Modern picture है, modern story है। Jalianwala. Perhaps you can never forget the Matri. Can you see the poster, please? I have a small look where I am trying to say something on the film. As you are aware that today is a solemn day, so I wanted just a title of the film to be announced, and my feelings of every Indian to be expressed today. In a few days, shortly, I'll be in front of you with my cast, crew, complete team, and there are some international actors which will also be in the film, British, and like I'll repeat, the title is Jallianwala Bagh, 1919, 100 years later. What is important is कि 100 साल बाद मैं कहानी बोलने जा रहा हूँ, जो आज की कहानी। आज हिंदुस्तान में करीब 60% लोग कोई 30 साल की उम्र में हैं, और हिंदुस्तान कितना आगे बढ़ गया, इंडिया फर्स्ट, उसके बारे में। लेकिन कहानी जलियांवाला बाग से जुड़ी हुई है। हाँ जी, I have my daughter here, she wants to say something. Hello everybody, and really thank you for coming here.
I want to first of all say that so far my journey as an actor has been wonderful, and this is my first venture into producing a film. And सबसे अच्छा प्राउड फील होता है कि मेरा पहला इनिशिएटिव ही एक ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड है which will never be forgotten and definitely is not forgiven yet. But I want to also tell you all that ये जो मूवी है ये definitely इस जलियांवाला बाग के हिस्टोरिक बैकड्रॉप पे बेस्ड है, बट जो कहानी है वो 100 साल बाद एक नए जनरेशन को हमारे आज की जनरेशन से रिलेट करती हुई कहानी है. So it is not completely a historical film. It is definitely something जिसपे बैकड्रॉप पे जलियांवाला बाग का है, but it is completely a story जो आज की जनरेशन से रेलेवेंट रहेगी और 100 साल बाद क्या हो. खैर ये हम सब जानते हैं कि बहुत बार ब्रिटिश के presidents, different people have come down to India. Everybody have said that they regret that this happened. But honestly speaking, nobody has really been apologetic or sorry about the fact. And I'm sure ये एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि एक दिन में हजारों लोगों पे इतना मारा गया कि सबका खून खौलता है. वो अलग बात है कि कुछ हुआ नहीं और पता नहीं क्या हम इस मूवी से क्या कर पाए. इतना जरूर चाहते हैं कि हर जनरेशन आने वाली इस चीज़ को याद रखेगी, इसको भूलेगी नहीं और इसको माफ़ नहीं करेगी. तो मुद्दा यही है, बट ये बैकड्रॉप में रहेगा, बट ये हिस्टोरिकल मूवी नहीं है. मैं सबको बताना चाहती हूँ ये एक आज की जनरेशन की कहानी है. And I'm very, very proud to be associated with this film. Thank you. Thank you. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म की जो कास्ट है वो है A+ ग्रेड कास्ट, इंटरनेशनल स्टार्स, इंडियन स्टार्स, टॉप टेक्नीशियंस. अब इसकी शूटिंग लोकेशंस हैं लंदन, पंजाब, चंडीगढ़ एंड दिल्ली, मोर और लेस. और कहानी जो है मॉडर्न है और एक बड़े टॉप टीम ऑफ राइटर्स ने लिखी है. और मैं आज कुछ बोल नहीं रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगली बार आऊँ तो आप लोगों को कुछ खुश करूँ. अच्छा, और दूसरी बात मुझे बता रही है कि जो मैं भूल गया आपको बताना कि अगले साल सेम डेट ये पिक्चर रिलीज होगी. अब डेट वो फ्राइडे 13 हो या 12 हो वो दूसरी बात है. और एक साल से ज़्यादा नहीं लूँगा आपको पर्दे तक लाने दिखाने में, लेकिन मुलाकातें मेरी आपसे हर महीने 2 महीने में हुई. वो इसलिए क्योंकि मैं प्रोग्रेस बताना चाहता हूँ. ये दिल के करीब है और एक बहुत बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान के लिए. हिंदुस्तान का जो यूथ है वो एक बहुत प्यारा यूथ है क्योंकि पूरे लोग मिलजुल के रहते हैं. लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया को बता दे कि हिंदुस्तान अब बहुत आगे चला गया है, जो आप सबको पता है. इसलिए मैं मीडिया आप लोगों से दरखास्त करता हूँ. अकेला इसलिए आया हूँ. आज एक और बात बताना चाहता हूँ. आज मैंने यहाँ पे कोई बड़े बड़े सुरमा नहीं बुलाए. उसका रीज़न ये है कि मैं अकेले आपसे मुलाकात करना चाहता था और इसलिए मुलाकात करना चाहता था कि आपको बताऊँ कि मेरे दिल में क्या है. और 100 साल कभी पूरे नहीं होते. हर आदमी की ज़िंदगी में कभी आते कभी नहीं आते. हम लोग लकी हैं कि हम लोग की ज़िंदगी में ये 100 साल आए, चाहे एक शो के लेवल पे आए. It is the largest massacre in Indian history which ever happened. और ये भी नहीं बताया गया कि क्यों हमें मारा गया. बैसाखी के दिन 25 से 30 हज़ार लोग वहाँ बैठे थे और आके बंदूकें जड़ दी गई. पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए. लेकिन सबसे जरूरी क्या है, हुकूमत कोई भी आए, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए. और सबसे दुख की बात है कि इस चीज़ के लिए जनरल डायर को एक्चुअली प्रमोशन मिली थी कि उन्होंने ये किया. उनको इस चीज़ के लिए प्रमोशन मिलकर वो आराम से, या आई थिंक इट्स अ वेरी टची सब्जेक्ट, तो हम उस तरफ नहीं जाते हैं. बट मैं आप सबसे बोलना चाहूँगी कि मुझे हम इस प्रोजेक्ट को, हम सबको, हमारी इस टीम को आप सबकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, आपकी साथ की ज़रूरत है ताकि हम इसको एक एवरग्रीन, जो कभी किसी को हम इस सब्जेक्ट को भूले ना, इसके लिए हमारी इस पूरी टीम को, येलो टर्बन फिल्म को, आप सबके साथ की और ब्लेसिंग्स की बहुत बहुत ज़रूरत है. और दूसरा एक और बात है, ये पिक्चर मुझे पक्का पता है कि अगले 100 साल तक मैसेज देती रहेगी. ये मैं आपको बताना चाहता हूँ. एंड इट इज कमिंग फ्रॉम माई हार्ट. अब मैं आपको कुछ और सुनाना चाहता हूँ जो मेरे दिल के जज्बात हैं, जो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, थोड़े से लफ्ज़ों में है. और हमारे एक दोस्त हैं जो उसको गाएंगे, उनका नाम है और बहुत खूबसूरत सिंगर.